नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार साथियों। जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच लगातार आपके सामने अंधविश्वास और पाखंड की पोल खोल के लिए लगा हुआ है और आप सभी अपने अंधविश्वास और पाखंड को दूर भगा रहे होंगे या दूर कर रहे होंगे, ऐसा जागो पंच आशा करता है। तो साथियों, आज एक बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं, जहां पर आपको यह ज्ञात होगा कि राम कोई ईश्वरीकृत व्यक्ति नहीं है। वह वाल्मीकि कथा का एक मनगढ़ंत चरित्र है और उसका ईश्वरीय शक्तियों से कोई लेना देना नहीं है। और यह कौन कह रहा है? यह वाल्मीकि की रामायण कह रही है, जिसे सच्ची रामायण पुस्तक के तहत पेरियार ईवी रामास्वामी जी लेकर आए थे आपके सामने। तो साथियों, चलते हैं हम पुस्तक के उन अंशों की ओर जहां राम और सीता के चरित्र के बारे में पेरियार जी ने वाल्मीकि के उन अंशों से निकाल कर आपके सामने प्रस्तुत करने का काम किया है। तो साथियों, आइए चलते हैं। वाल्मीकि रामायण के आधार पर श्री पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा संग्रहित ब्राह्मणों के साथ ही साथ छापे खाने भी हम लोगों के रामायण के वर्णित मिथ्या और दुराचारपूर्ण बातों के प्रकट करने में हमारे शत्रु हैं। यानी जो ब्राह्मणों के छापे खाने हैं, वह हम लोगों के द्वारा बोले गए, लिखे गए शब्दों के बारे में उत्तरदायी हैं कि वह हमारे लिए अपने तरफ से भी मनगढ़ंत शब्द लगा के उसे गलत रूप में प्रस्तुत करने का काम करते हैं, ऐसा पेरियार जी ने कहा है। तो यहां पर कैसे कहा है उसका साक्ष्य भी दिया है। वे समाचार पत्रों में जो कुछ मैं तर्कपूर्ण बातें उपस्थित करता हूं, बिना उससे संबंधित तर्कपूर्ण संदर्भ को प्रकट किए हुए मेरे लिखे हुए समाचार के एक या दो पत्र फाड़कर और शेष अधूरे लेख को भोलेपन से यह छपवा देंगे कि पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर कहते हैं कि राम गुंडा तथा सीता वेश्या थी। इसका अर्थ क्या है? इसका तात्पर्य केवल यह है कि भ्रमोत्पादक काट छांट और भ्रमोत्पादक तर्ज से लोगों को हमारे विरुद्ध खड़ा करना। तो यहां पर जो ये कहा गया है कि पेरियार जी ऐसा कहते हैं, तो पेरियार जी ऐसा नहीं कहते कि राम गुंडा था और सीता वेश्या थी, ऐसा वो नहीं कहते। लेकिन उनके लेखों को ये ब्राह्मणी लेखक आधा फाड़ के फेंक देंगे और आधे को सामने कर देंगे कि देखिए, पेरियार राम को गुंडा और सीता को वेश्या कह रहे हैं। भाई, सीता वेश्या कैसे हो सकती हैं? सीता वेश्या होती तो राम के साथ आजीवन थोड़ी रहती, वो तो अलग अपना कहीं दरबार लगा के बहुतों का इंतजार कर रही होती। यही चीजें क्या पेरियार इतने अनभिज्ञ थे कि एक वेश्या का दायित्व क्या होता है, एक वेश्या का कार्य क्या होता है, वो उससे चिरपरिचित नहीं थे। लेकिन यहां पर जो ब्राह्मणी लेखक हैं, उन्होंने तोड़ मरोड़ कर आपके लेखों को गलत छापने का भी काम किया। आगे चलते हैं। रामायण केवल कपोल कल्पित गप है, यह ईश्वर की कथा नहीं है, जैसा कि सर्वसाधारण लोगों द्वारा समझी जाती है। इस बात की बहुत पुरुषों द्वारा स्वीकार किया गया है कि श्री गांधी ने स्वयं कहा था कि मेरा राम रामायण के राम के समान नहीं है। श्री टी.के. चिदंबरनाथ मुदलियर, जिनका उन्हें चिढ़ाने तथा वाला उपनाम कलयुग कंबा है, ने घोषणा की है कि रामायण कोई स्वर्गीय कथा नहीं है। बिड़ला जैसे धर्मान एवं विद्वानों की सहायता से संचालित बंबई की भारत इतिक्षा समाधि के सदस्यों ने वैदिक युग नामक स्वलिखित पुस्तक में वर्णन किया गया है कि किसी भी पुराण की ना तो कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और ना वे शिक्षाप्रद हैं, ना उनके पात्रों के चरित्र अनुकरणीय हैं, केवल सारे मिथ्या गप हैं। श्री राजगोपालाचार्य ने घोषित किया है कि राम ईश्वर नहीं, वह केवल एक योद्धा है। तो ये सारी चीजें स्पष्ट करती हैं कि राम कोई ईश्वरीय कृत नहीं है, यह एक योद्धा हो सकता है, लेकिन
अब उसे अलौकिक बता देना, ईश्वरीय बता देना, इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने प्रमाण भी दिए हैं। लेकिन हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड, हमारे जो लोग हैं वह फटी धोती, सड़ता हुआ जनेऊ और एक बड़ी सी चोटी देखकर गुमराह हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन हमारे ही समाज का कोई व्यक्ति, भले ही वो पीएचडी हो, यानी ओबीसी एससी से अगर बिलोंग करता है, एसटी से बिलोंग करता है, वह पीएचडी हो, लेकिन उसकी बात वह व्यक्ति नहीं मानेगा जो अंधविश्वास और आस्था के समुद्र में डूबा हुआ है। तो समझने वाली बात है कि वह बहकावे में किसके है, वह एंटीनाधारी और फटी धोती, गंदी धोती, काला जनेऊ वाले से बहक तो जाता है, लेकिन एक पढ़े लिखे साफ सुथरा कपड़ा पहनने वाले की अच्छी बात भी नहीं समझता। अंधविश्वास और समंदर और आस्था के समंदर में डूबने वालों की यह दशा होती है। तो साथियों, आप सभी के लिए यह जानना जरूरी है कि वास्तव में कि जो वाल्मीकि रामायण थी वह क्या थी, और इसके विषय में अध्ययन करने की जरूरत है, तभी आप अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त हो पाएंगे। नहीं तो जो मैं बता रहा हूं वह आपको एक गाली प्रतीत होगा, अपमान प्रतीत होगा। तो इससे बचने के लिए आप अध्ययन करिए। आइए चलते हैं, क्या राम ईश्वर का अवतार है सचमुच? यह जानने के लिए हमें आगे के अंशों में चलना पड़ेगा। अनुसंधान के अन्य विद्यार्थी तथा विद्वान इसी विचार के समर्थक हैं। वे ये राम को ना तो ईश्वर का अवतार मानते हैं, ना रामायण को इस प्रकार के स्वर्गीय पुरुष का जीवन इतिहास। वाल्मीकि के साथ ही साथ मौलिक रामायण के अन्य लेखक ने भी अपनी पुस्तक में राम को उतना सम्मानित नहीं किया है जितना उसे ईश्वर का अपमान मानकर सम्मानित किया जाना चाहिए। सर्वप्रथम उद्गम पृष्ठभूमि जहां से कथा प्रारंभ होती है अनर्थक तथा हास्यास्पद है। यहां वर्णन किया गया है कि विष्णु ने बिरहु मुनि की स्त्री, अब यहीं पे गौर करने वाला है और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सभी दर्शकों से अपील है। तो यहां पर विष्णु ने बिरहु मुनि की स्त्री को मार डाला। इसके दुष्परिणाम मुनि ने उसे श्राप दिया कि तू भविष्य में मनुष्य के रूप में पैदा होगा और तेरी हर स्त्री हर ली जाएगी, और इस प्रकार मेरी भांति तू भी स्त्री वियोग का दारुण दुख सहेगा। एक कथा तो इस प्रकार की है। राम को, विष्णु को श्राप देकर पृथ्वी पर भेजने का प्लान एक तो ये है, एक कहानी ये है। अब दूसरी कहानी सुनिए। इनकी एक कहानी एक अवतार के लिए नहीं है, कम से कम 100 कहानियां एक अवतार के लिए हैं। कारण यानी कि 100 श्राप मिलते थे तो एक जन्म लेके वो सबको पूरा करते थे, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन हम उन अंशों की ओर चलते हैं जहां से हमें अंधविश्वास और पाखंड दूर भगाने में सहायता मिले। दूसरी कथा इस प्रकार चलती है कि वही विष्णु जलंधर की पत्नी वृंदा पर मोहित हो गया। वह उसके प्रति जलंधर को छल कपट पूर्वक मार डालने में सफल हो गया। तब उसने जलंधर का वेश धारण कर उसके स्त्री का सतीत्व लूटा। यह क्या राक्षसीय प्रवृत्ति है कि नहीं है? आप खुद सोचिए, आपने उसके पति को मार डाला, उसकी पत्नी राक्षसी थी, लेकिन वह पापी कैसे थी, कैसे निर्धारण कर लिया? और निर्धारण कर लिया तो उसकी हत्या करनी चाहिए थी, उसका सतीत्व लूटा। तो जब उसका तो आपने सतीत्व लूटा तो आप क्या हुए? आप अत्याचारी हुए, आप दुराचारी हुए, आप व्यभिचारी हुए। तो आप भगवान की श्रेणी में कैसे आते हैं? यही बातें हम लोगों को समझनी चाहिए, जाननी चाहिए। और इसीलिए ये मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, क्योंकि मैं घर घर जा नहीं सकता, लेकिन ये YouTube आपको घर घर पहुंचा सकता है। तो आइए चलते हैं कहानी की उन अंशों की ओर। विष्णु द्वारा इस प्रकार ठगी जाने का रहस्य जानकर जलंधर की स्त्री ने उसे श्राप दिया। ठीक यही दुखद घटना तेरी स्त्री के प्रति हो। इसी श्राप के फलस्वरूप उसे पृथ्वी पर पुनर्जन्म ग्रहण करना पड़ा। अब देखिए, यहां पर जलंधर की पत्नी ने भी श्राप दे दिया, और यह भगवान होते हुए इसको श्राप लग गया, क्योंकि ये भगवान नहीं था। भगवान होता तो इसको श्राप कहां लगता है?
भगवानों को कभी श्राप लगेंगे? जिसने खुद सब कुछ निर्माण किया हो उसको श्राप कैसे लग सकता है? यही बातें हम लोगों को संज्ञान में लेनी चाहिए। अब देखिए तीसरी कथा भी याद आती है। ऐसी कथाएं बना रखी हैं कि हम लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वास्तव में शक पैदा करना, अगर ये सारी कहानियां विस्तृत तौर पर हम कथावाचकों के जरिए समाज में पहुंचाएं तो निश्चित तौर पर ये अपने आप धराशायी होते नजर आएंगे। तो तीसरी कथा है। तीसरी कथा का स्रोत इस प्रकार है कि एक बार विष्णु अपनी थिरुमगल, जो इसकी थिरुमगल नाम था इसकी पत्नी का, उसके साथ दिन दहाड़े रति क्रीड़ा में मगन था। उसी समय शिव का प्रधान गण वहां आन पहुंचा। इस पर तनिक भी ध्यान न देते हुए विष्णु ने अपने काम में मन लगाया और वो विषय भोग में लगा रहा। अपने इस अपमान से कुपित होकर वह गण नंदी के पास गया और उसने अपमान का संपूर्ण समाचार शिव से निवेदन किया। इस पर शंकर ने उसे श्राप दिया कि वह पुनः पृथ्वी पर जन्म ले और अपनी स्त्री के हरण किए जाने का शोक सहन करे। इस कारण उसने पृथ्वी पर पुनः अवतार लिया। अब यहां पर आप सभी को ज्ञात होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों इक्वल हैं, ये तीनों बराबर हैं, यही तीनों संसार के मालिक हैं। अब शिव विष्णु के ऊपर नाराज हो जाते हैं और उसे श्राप दे देते हैं, केवल उसके गण का अपमान हुआ है। जबकि गण यानी हमारे जो संदेश भेजने वाले वाहक होते हैं, तो वाहक ने आकर बताया तो उन्हें बताना चाहिए कि तुम थोड़ी देर इंतजार कर लेते। भाई वो शिव की तरह 10-10 हजार साल थोड़ी लगे रहते इस काम में। विष्णु के जो तो थोड़ा कम टाइम होगा ना, तो आप थोड़ा इंतजार कर लेते, ये तो कह सकते थे। लेकिन उन्होंने उस इंतजार करने को बुरा मान लिया और उन्हें श्राप दे दिया। और श्राप दे दिया क्या? जाओ पृथ्वी पर जन्म लो और पत्नी का वियोग सहो। तो ऐसे ऐसे क्या भगवान हो सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। लेकिन चलते हैं हम अंशों की ओर। राम ने पृथ्वी पर अवतार धारण करने के कारण कितने निरर्थक तथा हास्यास्पद हैं, वह भी थोड़ा सा संज्ञान में लेते हैं हम। अब हमें उस परिवार को देखना है जिसमें राम ने अवतार लिया। राम के पिता राजा दशरथ की अपनी 3 वंशियों रानी स्त्रियों के अतिरिक्त 60,000 स्त्रियां थी। वह आदर्श पिता है। उसका पुत्र राम हुआ। रामायण में वर्णन किया गया है कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न यज्ञ की विधिवत संपूर्ति और समाप्ति के फलस्वरूप पैदा हुए। ये सभी यज्ञ करने से पैदा हुए। अब हम यज्ञ की विशेषताओं पर ध्यान दें। कई प्रकार की चिड़ियां, जानवर, कीड़े मकोड़े और जंगली जानवर मारे जाते थे और सभी मृत जीवों को आग में भूनकर कबाब बना दिया जाता था और ब्राह्मण लोग उसे खाते थे। तत्पश्चात दशरथ की 3 स्त्रियों उन पुरोहितों को सौंप दी गई जिन्होंने यज्ञ किया था। रामायण के अनुवादक बंगाली निवासी पंडित मनमन नाथ दातार लिखते हैं कि कौशल्या ने बड़ी उत्सुकता पूर्वक एक घोड़े के 3 टुकड़े कर डाले और बिना किसी मनोव्यथा के उस मृत घोड़े के साथ संपूर्ण रात बिता दी। होता, अतर्वय, उक्या और अन्य ऋग्विका पुरोहितों ने तीनों रानियों के साथ संभोग किया। इस प्रकार दशरथ के पुत्रों की जन्म कथा है। क्या यह जो कथा है कोई अवतार लेने के ढंग है? क्या कोई कथा इस प्रकार बेढंग तरीके से लिखी जानी चाहिए? क्या इस तरह के अवतार होने चाहिए कि वह यज्ञ से पैदा हो और उनके समय के जो ऋषि मुनि हो वह घड़े से पैदा हो? यही सबसे बड़ी बात। कोई जल से पैदा हो तो उस समय के जितने भी पात्र हैं असामान्य गर्भ से पैदा हुए हैं। गर्भ नहीं कहेंगे, असामान्य परिस्थितियों से पैदा हैं। अब घड़े को तो गर्भ कहा नहीं जा सकता और जल में गया हुए वीर से विशिष्ट जी पैदा हुए थे वह तो कहा नहीं जा सकता। तो साथियों, हमें इस बात को समझना है कि वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है वो सत्य लिखा है, लेकिन संस्कृत होने के नाते हमारे समाज में उसका प्रचार प्रसार न हुआ। और प्रचार प्रसार किया किसने? प्रचार प्रसार किसने किया? इन कथावाचकों ने, जो धूर्त प्रशंसा करके ईश्वर की सच्चाई नहीं बताते। वो ईश्वर की प्रशंसा करके आपके सामने चिकनी चुपड़ी बातें करके
आपको ईश्वर पर आश्रित करके अपना लाभ अर्जन करना चाहते हैं, क्योंकि आप अपनी पीड़ा, व्यथा और अपने प्रति अत्याचारों के प्रति वहां जाते हैं कि ये ईश्वर की शरण में है, इस पहुंचने से हमें न्याय मिलेगा। और जब ईश्वर की शरण में आप पहुंचते हैं तो वहां भी आपके साथ ये कथावाचक अन्याय करते हैं, आपको गलत बातें बताकर, आपको आस्था के नाम पर बेवकूफ बनाकर आपका धन निकालने का काम करते हैं। तो यह भी एक तरह का अन्याय है, अत्याचार है। जैसे इन पुराणों ने किया वैसे ही उनके ये बच्चे भी करते आ रहे हैं लगातार, अभी ये बदलने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो साथियों, राम कोई अवतार नहीं है, यह स्पष्ट हो गया। तो इसी के साथ आपसे विदा लूंगा और इसी अपेक्षा के साथ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे और चैनल को जो नए साथी देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे जो वीडियो का अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित पहुंच जाए और आप जान पाएं अंधविश्वास, पाखंड और इन अवतारों की ढोल पोल की कथाएं। इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।